सो हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कल है वेडनेसडे। तो कल वेडनेसडे है तो कल एक्सपायरी है बैंक निफ्टी का, वीकली का। तो दोस्तों, प्रीवियस 2 डेज में मैंने कल को छोड़ के प्रीवियस डे में मैं वीडियो बनाया था। तो वो 2 डेज के लिए वो वीडियो था वैलिड। तो जैसा कि बताया गया था वीडियो में कि जो मार्केट है वो अप मूव पकड़ सकता है कहाँ से। बताया था आपको कि एक तो जहाँ पे जो जिगजैग आ रहा है, जिगजैग के सपोर्ट से मार्केट है वो अप जा सकता है। और सेकंडली जो बैंक निफ्टी है वो कहीं ना कहीं जो ट्रेंड लाइन के सपोर्ट पे आया था, तो जिसकी वजह से मार्केट ने यहाँ से एक अप मूव हमें दिखाया। तो होपफुली मैं यही आशा करता हूँ कि मार्केट अभी इस लेवल को ब्रेक करके ऊपर निकल जाएगा, जो भी हमें चांसेस यहाँ पे भी दिख रहे हैं। क्योंकि बहुत टाइम के बाद में एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट हम देखने को हमें मिला है बैंक निफ्टी में। और वो भी एक प्रॉपर तरीके के साथ है, और यहाँ पे जिसको जो बोलते हैं वो कंफर्मेशन मार्केट ने वापिस आकर यहाँ पे सपोर्ट लेके वापस से भी ऊपर जाना चाहता है। तो होपफुली कि मार्केट यहाँ से ऊपर निकल जाएगा। आशा भी यही है, उम्मीद भी हमारी यहाँ पे यही है। तो हम एक बार देखते हैं निफ्टी, गिफ्ट निफ्टी के चार्ट को। तो दोस्तों, ये गिफ्ट निफ्टी का चार्ट है। अगर इसको हम ध्यान से देखते हैं तो हमें दिख रहा है कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक भी जिगजैग नहीं है। यहाँ पे है, और उसके बाद यहाँ से लेके यहाँ तक है, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक है, और फिर ये यहाँ से लेके यहाँ तक का है। तो जो दिख रहा है कि यहाँ से ऊपर गया है मार्केट, तो यहाँ भी अगर देखें तो कहीं भी हमें अभी तक हमें यहाँ पे एक जिगजैग अप की तरफ अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। मीन्स अभी जो डाउन लेग में ही अभी मार्केट चल रहा है, कि अभी तक इस डे का लो इस डे ने ब्रेक नहीं किया है। ये एज पर गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली है। अगर एटलीस्ट अगर इसको ब्रेक करना होगा, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है, तो ये जो दो कैंडल्स हैं, ये इनसाइड बार है, ये भी इनसाइड बार है, ये इनसाइड बार के साथ में ये अप ट्रेंड में है। एटलीस्ट मार्केट को इस लेवल को हाई को तोड़ना पड़ेगा, इसकी हाई को तोड़ना पड़ेगा। तोड़ने के बाद मार्केट का जहाँ पे न्यू जिगजैग फॉर्म होगा, जो कि हम लोग फिर आगे उसको ड्रॉ कर पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए जो जिगजैग है वो अनवैलिड है, अभी मार्केट डाउन साइड चल रहा है। तो वो कब तक चल सकता है आइए देखते हैं। क्योंकि सबसे पहले तो ये जो हमारा इनसाइड बार इस वजह के, इस कैंडल के रीजन की जो जहाँ पे हमें इनसाइड बार दिख रहे हैं, तो ये जो हाई प्राइस है इसका ये है 25,246, 25,250 मान के चलो गिफ्ट निफ्टी के प्राइस के अकॉर्डिंगली। तो ये जो एक एक अच्छा और स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन सकता है। जैसे मार्केट कल में अगर जहाँ पहुंचता है, तो जहाँ से अगर रेजिस्टेंस लेता है, तो जहाँ से डेफिनेटली मार्केट करने के कुछ चांस यहाँ से बढ़ जाते हैं। ओके। तो अगर हम बात करें कि निफ्टी की, ये तो गिफ्ट निफ्टी है, हालांकि ये हमारे टाइम में ये एक मार्केट के अकॉर्डिंगली चलता है, हूबहू मैचिंग करता है, लेकिन इसका टाइम पीरियड है वो थोड़ा ज़्यादा होता है हमारी मार्केट से। तो ये गिफ्ट निफ्टी कहीं ना कहीं हमें हेल्प करता है डिसीजन लेने में कि निफ्टी में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। तो आइए देखते हैं निफ्टी में। तो फ्रेंड्स, अगर हम इसके भी आप बात करते हैं तो ये जो लेवल है 25,100 गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से, ये लेवल निकल के आता है हमारा 25,246 50 के आसपास का। तो सेम वैसे ही बैंक निफ्टी में हमारे पास ये दो जोन्स हैं, ये नॉन ट्रेडिंग जोन है हमारे पास में। हमें इस और इसके दोनों के अंदर में हमें ट्रेडिंग नहीं करनी है, हम लोग फंस जाएंगे। अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ से बाइंग करेंगे तो यहाँ पर हम लोग फंस जाएंगे, और अगर हम लोग कहते हैं कि हम लोग यहाँ से सेलिंग करेंगे तो हम लोग यहाँ पर अपना फंस सकते हैं। वो कब होगा? जब मार्केट इसी के बीच में खुलेगा और यहीं से मार्केट घूमना शुरू करेगा, तब हमें जहाँ पे कुछ नहीं करना है। जहाँ तक मार्केट है वो साइडवेज रह सकता है अगर मार्केट इन दोनों लेवल के बीच में खुलता है तो। अभी करना क्या है, कैसे करना है? अगर मार्केट जहां भी खुलता है और लेवल को ब्रेक करता है और सपोर्ट लेता है, तो चांसेस हैं कि मार्केट जहां पे सपोर्ट लेके ऊपर निकल जाए
और इन केस मार्केट नीचे आता है और जहां से रेजिस्टेंस लेता है तो भी चांसेस ज्यादा है कि मार्केट रेजिस्टेंस लेके इस लेवल से यहाँ तक आ सकता है। और वन मोर थिंग के मार्केट यहाँ से गिरने के बाद जहां तक भी जा सकता है, जहां से रेजिस्टेंस लेके मार्केट नीचे आ सकता है। तो ये जो हमें दिख रहा है, जो कल का मूवमेंट हमें ऐसे हमें लग रहा है, तो चांसेस ज्यादा है कि कल में जो मूवमेंट है वो ऐसे ही रहने वाला है। लेकिन अगर हम बात करें जो प्राइस एंड वॉल्यूम के यहाँ पे बात करें, तो वो मुझे ये बता रहा है निफ्टी में कि जो प्राइस है वो बढ़ा है और वॉल्यूम बढ़ा है, दोनों में जो चांसेस हैं वो मार्केट में केवल अप के हैं। अगर मार्केट को कल अप जाना है तो एटलीस्ट उसको मार्केट को पहले गैप अप खुलना पड़ेगा, मीन्स जहाँ कहीं खुलना पड़ेगा। अगर जहाँ कहीं खुलता है और जहाँ खुलता है और डायरेक्टली अगर ये इस लेवल पे आके टकराता है, तो ये हमारा एक सपोर्ट लेवल है, तो सपोर्ट लेके मार्केट डायरेक्टली इस लेवल को ब्रेक कर जाएगा ऊपर की तरफ। चांसेस ज्यादा है कि जिसको लेवल को मार्केट ब्रेक कर जाएगा और 225 और 250 के आसपास का ये जो मैं निफ्टी के अकॉर्डिंगली, सॉरी, निफ्टी गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंग जो लेवल्स निकल के आते हैं, तो उसके बिहाफ पे हम लोग कह रहे हैं कि मार्केट यहाँ से जो गिरने के चांसेस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो ये तो था हमारा निफ्टी का लेवल्स। इन केस अगर निफ्टी गैप गिफ्ट निफ्टी के अकॉर्डिंगली गैप डाउन खुलता है कल में, हो सकता है कि आज रातों रात, जहाँ कल मॉर्निंग अर्ली मॉर्निंग में गिफ्ट निफ्टी गैप डाउन खुलता है और डाउन ट्रेंड मूव करता है, तो उसके ब्याह पे क्या हुआ कि मार्केट गैप डाउन खुलता है, तो ये जो लेवल है, ये लेवल हमारे लिए एज ए रजिस्टर वर्क कर सकता है। मार्केट यहाँ नीचे करके वापस आ सकता है, नो चांस। ओके, लेकिन जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला है। ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों ही हमारे पास लेवल हैं, और ये हमारे पास एज ए रेजिस्टेंस जोन है जब तक ब्रेक नहीं होगा, जहाँ पे सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर नहीं निकल सकता है। तो ये मैं जो क्लियर कट व्यू है निफ्टी के बारे में आपको बता दिया। अभी हम लोग देखते हैं ना बैंक निफ्टी के बारे में। दोस्तों, ये कुछ लेवल्स हैं हमारे बैंक निफ्टी के। तो ये दोनों ही लेवल्स हमारे लिए एज ए रेजिस्टेंस वर्क करेंगे बैंक निफ्टी में, क्योंकि बैंक निफ्टी में प्राइस तो अप गया है, तो वहां पे जो वॉल्यूम है वो अप नहीं आ पाया है। वॉल्यूम में कहीं ना कहीं हमें कमी दिख रही है, तो वॉल्यूम कमी के रीजन से हमें दिख रहा है कि बैंक निफ्टी में कल में गिरावट आ सकती है। तो गिरावट आने के लिए जो लेवल्स हैं वो हम आपको मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिए हैं ऑलरेडी। लेकिन निफ्टी का जो ट्रेंड है वो अप ट्रेंड है। अगर निफ्टी की वजह से बैंक निफ्टी अप मूव करता है तो क्या क्या हो सकता है, तो हमारे पास अगर गैप अप खोलता है डायरेक्टली, यहाँ कहीं टकराता है, दोनों लेवल कहीं भी टकराता है, तो सपोर्ट लेके इजिली अप मूव कर सकता है। और अगर जहाँ कहीं भी खुलता है तो भी इस लेवल से भी सपोर्ट लेके मार्केट वापस बस अपना ले सकती है इस लेवल तक। तो बस बेसिकली बात यही है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है, अगर लेवल्स में डायरेक्टली टच करता है ऊपर की तरफ, अगर बॉल छत की तरफ छत की जैसे तरफ जाएगा तो मार्केट वहां से गिर सकता है। और अगर मार्केट सपोर्ट पे वापस आएगा, फर्श पे आएगा, तो मार्केट वहां से रिवर्स लेके अप निकल सकता है। ओके, तो यही मेरे तो बस यही मेरे दो व्यूज हैं निफ्टी हैं बैंक निफ्टी, तो दोनों के लिए। तो ठीक है फ्रेंड्स, बाय। मिलते हैं मैं नेक्स्ट में। बाय फ्रेंड्स।